पुढे घ्या. धन्यवाद NDRFच्या लोकांचे. देव आहे आमच्यासाठी. खूप त्यांची मदत झाली पॅनिक सिच्युएशनमध्ये. आम्हाला अभिमान आहे NDRF. आम्हाला अभिमान आहे NDRF. थँक्यू NDRF. नमस्कार, दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे कि NDRF क्या है, इसका गठन क्यों किया गया, कब किया गया, इसकी संरचना कैसी होती है, यह कैसे और कौन सी आपदाओं से निपटती है तथा इसकी तैनाती कैसे होती है। तो मित्रों, यदि आप NDRF के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा पूरा वीडियो अंत तक देखें। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, जिसका हिंदी में नाम है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत खतरनाक प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के उद्देश्य से 2006 में गठित विशेषज्ञों और प्रशिक्षित सैनिकों का एक विशेष बल है। इसका मुख्यालय अंत्योदय भवन नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा एक पुलिस बल है जिसका निर्माण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के कानून के तहत किसी आपातकाल या आपदा के समय विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता के साथ संगठित होकर प्रभावितों और हताहतों के भले के लिए काम करना होता है। सन 1980 से लेकर 2005 तक अलग अलग समय पर पहला जम्मू कश्मीर का भूकंप और उसकी वजह से हुआ हिमस्खलन, दूसरा उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में आए भूकंप, तीसरा असम, बिहार और महाराष्ट्र की बाढ़, चौथा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए चक्रवात, पांचवा भोपाल गैस त्रासदी तथा छठवां आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार की सुनामी की वजह से बहुत अधिक संख्या में जान माल की हानि हुई। इसके अलावा पीड़ित व्यक्तियों को अपनी संपत्ति, पशुधन और खाने पीने के अभावों का सामना करना पड़ा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 44-45 के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया और 2006 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF का गठन किया। अब इसकी संरचना कैसी है। NDRF 12 बटालियनों वाला एक सैन्य दल है जिसमें अर्धसैनिक बलों BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और CRPF की 3-3 बटालियन तथा ITBP, SSB और CISF की 2-2 बटालियन सम्मिलित हैं। NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत काम करता है जो आपदा प्रबंधन के लिए सुविधाओं, योजनाओं और दिशा निर्देशों को तैयार करता है तथा ये दोनों केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं, जिसका अध्यक्ष देश का गृह मंत्री होता है। भारत में आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था NDMA है और इसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। वहीं NDRF के शीर्ष अधिकारी को डायरेक्टर जनरल DG कहते हैं। NDRF के डायरेक्टर जनरल IPS अधिकारी होते हैं जो भारतीय पुलिस बलों IPS में से चुने गए होते हैं। डायरेक्टर जनरल सेना के 3 सितारों वाले जनरल की तरह वेशभूषा और बिल्ला, जिसको बैस बोलते हैं, वो पहनते हैं। NDRF एक ऐसी संस्था है जिसमें डायरेक्टर जनरल के साथ साथ कई इंस्पेक्टर जनरल, IG और उप इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी IG भी होते हैं। भारत में NDRF की उपस्थिति। NDRF की बटालियनें देश भर में 10 विभिन्न स्थानों पर तैनात रहती हैं। जिन स्थानों में आपदा आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं वहां से NDRF के दलों को नज़दीक रखा जाता है ताकि प्रतिक्रिया समय घटाया जा सके। किसी आने वाली आपदा की पूर्व सूचना मिलते ही ये बल राज्य अधिकारियों की मंजूरी से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा दिए जाते हैं ताकि आने वाली मुसीबत से लोगों को पहले ही बचाया जा सके। NDRF बटालियनों की वर्तमान चौकियां
निम्न क्षेत्रों में हैं। एनडीआरएफ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश आईटीबीपी, एनडीआरएफ भटिंडा पंजाब आईटीबीपी, एनडीआरएफ कोलकाता एनडीआरएफ बटालियन, एनडीआरएफ बटालियन गुवाहाटी असम सिसु, एनडीआरएफ बटालियन मुंडाली उड़ीसा, सीआईएसएफ एनडीआरएफ बटालियन आराकोरम तमिलनाडु, सीआईएसएफ एनडीआरएफ बटालियन एनडीआरएफ पुणे महाराष्ट्र, सीआरपीएफ एनडीआरएफ बटालियन गांधीनगर गुजरात, सीआरपीएफ एनडीआरएफ बटालियन पटना जो कि निर्माणाधीन है बिहार में, और एनडीआरएफ बटालियन विजयवाड़ा ये भी निर्माणाधीन है आंध्र प्रदेश में जो सीआरपीएफ की है। एनडीआरएफ की प्रत्येक बटालियन में 45 बचाव कर्मियों वाली एक टीम में इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, तकनीशियन, पैरामेडिक्स, चिकित्सा पेशेवर और डॉग स्क्वाड शामिल होते हैं। एनडीआरएफ की बटालियन प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, चक्रवात, हिमस्खलन, भूस्खलन के साथ साथ जैविक, रासायनिक, विकिरण और नाभिकीय दुर्घटनाओं जैसी मानव निर्मित संकट की स्थितियों से निपटने में सक्षम हैं। एनडीआरएफ की जिम्मेदारियां: जब गंभीर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तब प्रभावित राज्यों के अनुरोध पर सशस्त्र बलों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की तैनाती सहित संचार, हवा, पानी, भोजन और अन्य संपत्तियों को प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होता है। एनडीआरएफ बटालियन आपदाओं की स्थिति में अपनी तैनाती के लिए प्रतिक्रिया समय में कटौती करने के लिए प्रोफाइल के आधार पर देश में 12 अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। एनडीएमए राज्य के अधिकारियों के परामर्श से खतरनाक आपदा की स्थिति के दौरान भी इन बलों की सक्रिय तैनाती कराता है। इस अवधि को तैयारियों की अवधि भी कहा जाता है। धन्यवाद। Oh!